अब हम लोग अपनी अष्टावक्र पर आ जाते हैं और हम लोग 18वें अध्याय के 31st श्लोक पर हैं। तो पहले हम लोग अपनी अष्टावक्र गीता वाली इन्वोकेशन, जो कुछ टाइम से हम लोगों ने बोली नहीं थी, आज फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। अष्टावक्र गीता का 40th सेशन। पहले इन्वोकेशन। नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है। इजनेस। नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सर्व अनुभव हैं। कॉन्शियसनेस। नमन उस आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुखों को स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य प्रदान करती है। द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। ठीक है। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति, ये तीन शक्तियां सत चित आनंद, जो कि तीन स्वभाव हैं ब्रह्म के, not qualities, not attributes, because of its sentience, it has that conscious awareness at all times, and in the presence of its infinitude, it is ever in total bliss. This is the Swabhav of Brahma, not the qualities or the attributes. Okay? Having reminded us of our own true nature, it is not something outside of us. We are now going to start the 31st shlok of Ashtavakra's 18th chapter. निजानंद में डोले जो, सो बिन प्रयास ध्यानस्थ रहे। जबकि एक अमृत का कुंड मेरे अंदर ही रखा हुआ है, जबकि एक बहुत बढ़िया चॉकलेट का मुझे हर समय अपने मुंह में होने की वजह से स्वाद आ रहा है, तो will I ever feel hungry or want to go and eat something other than that? निजानंद में डोले जो, सो बिन प्रयास ध्यानस्थ रहे। निमित्त कारण कौन बने, जब ध्वस्त हेतु समस्त हुए। अब देखिए, सब लोग, जैसे मैं, देखिए कोई भी जना होता है ना, वो कुछ सोशल वर्क की तरफ जाता है ना, तो सब लोग उसको कहते हैं, अरे लेकिन निमित्त कारण तो आप हैं। जैसे हम लोग को लगता है कि भाई हमने तो कुछ करा ही नहीं, क्या करा है, सब कुछ तो उसी का करा धरा है ना। तो बोलते, याद दिलाते, नहीं नहीं, निमित्त कारण तो कोई बनता है ना, निमित्त कारण आप बने। लेकिन मैंने देखिए, अभी आजकल मैं एक स्कूल खोलने में लगी हुई हूँ। अब मुझे इन माई बैक ऑफ माई माइंड मुझे मालूम है कि ऑल दिस एफर्ट इज जीरो। ऑल दिस एफर्ट इज सो शॉर्ट लिव्ड। इफ this kind of tempo is not constantly maintained, it will dwindle to zero. Therefore, all effort is equal to zero. Therefore, why would I become a nimitta? I am no one. The whole Leela is automatically happening. Who is driving it? What is happening? This one is unaware. You understand? निमित्त कारण कौन बने, जब ध्वस्त हेतु समस्त हुए।
ध्वस्त मतलब खत्म, dissolved. हेतु, motives. When there is no motive, why would I become a karta of anything? तो ना ये करता है, ना कभी कुछ इससे होता है, सब उसका खेल चल रहा है. You understand? Is this clear? अब मैं अलका जी से पूछना चाहती हूँ. अलका जी, आप इतनी बड़ी संस्था चला रही हैं, क्या आप सचमुच चला रही हैं? ना, बताइए. बिल्कुल नहीं, सब आशीर्वादों से चल रहा है, सब हो ग्रेस रहा से चल रहा है ना? हाँ, अगर उसका इंस्पिरेशन नहीं हो तो इसको खत्म होने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकेंड. इतनी संस्थाएं चल रही, इतनी हाँ, कंपटीशन है, पता ही नहीं कैसे एग्जैक्ट. चल. ठीक है ना? अब आप ये पूरा भाव, अब आप कर्म में अकर्म समझ लिए हैं, अकर्म में कर्म समझ लिए हैं. नेवर बिकम कंफ्यूज्ड, है ना? ब्यूटीफुल. 32nd वर्स. कमला जी, जी प्रभु. कर्म में कर्म का क्या मतलब हुआ? कर्म में अकर्म में कर्म मतलब वो जो ब्रह्म तत्व है वो अकर्म, वो कभी कर्म नहीं करता, हिलता भी नहीं है, पर उसी से सारे कर्म होते हैं. तो उस अकर्म में कैसे कर्म हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल कोरोलरी इज कर्म. जैसे आपने एक दिया जलाया तो दिया में से ज्योति निकली ना, जी बट ज्योति के साथ हीट निकली कि नहीं? जी. इट्स अ नेचुरल कोरोलरी, इट जस्ट हैपेंस. हीट निकलती है कि नहीं? दीपक में से हीट निकलती है कि नहीं? निकलती है. So it just happens, no? अब समझ आया, हाँ. समझ आया. तो वो जो अकर्म का स्टेट है उससे ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली कुछ कुछ होता रहता है, कोई करने कराने वाला नहीं. इट्स ऑल इट्स डूइंग. समझ गए? जी समझ आ गया. हाँ. अब 32nd. मंद बुद्धि सत श्रवण कर. जो मंद बुद्धि है वो शास्त्रों के सत्य के वचनों को सुनकर भी मूढ़ता को पाए है. वो कभी समझता ही नहीं है, मूढ़ता को पाए है. कोई ज्ञानी मूढ़वत समाधिस्थ हो जाए. जो ज्ञानी है वो ऐसे उस शास्त्र के वचन को कैच करता है कि वो सब काम करते हुए भी समाधि में रहता है. समझ गए? उसको मालूम है ये सब उससे हो रहा है. तो मनीषा मुझे क्या बोलती है वहां पर कि देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स आती हैं उतनी जल्दी उनका सॉल्यूशन हो जाता है. ये कैसे हो रहा है? अब उस छोटे से गांव में प्रॉब्लम आना तो वाजिब है, लेकिन उसका सॉल्यूशन वहीं की वहीं हो जाता है. ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी ब्रह्म की लीला है. समझ गए कि नहीं? 33rd. अज्ञानी चित्त निरोध पर करता बहुत ही ध्यान है, नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, ऐसे नहीं चलना है. एकाग्रता का ज्ञानहीन करता बहुत अभियान है कि भाई देखो अब तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठ रहा, अब तो मुझे मेरा समय हो गया है, मैं जा रहा हूं मेडिटेशन के लिए, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? एकाग्रता का ज्ञानहीन, जिसके अंदर विजडम अभी नहीं पनपा है, ही मेक्स मेनी रेजोल्यूशंस एंड एफर्ट्स टू बिकम मेडिटेटिव. पर निज स्वभाव में निष्ठ को योग्य
नहीं कुछ दिखता, सो सर्व कर्म निर्मूल कर सोया हुआ ही दिखता। वो सो रहा है या वो कार्य कर रहा है, वो केवल ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? 34th वर्स। अज्ञानी यत्न प्रयत्न में निर्यत्न में प्रवृत्त है। अज्ञानी या तो कुछ एफर्ट कर रहा है या एफर्टलेस होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रवृत्त है, उसको इसको इंप्रूव करना है। ये जो ऑलरेडी परफेक्ट ब्रह्म रूप है, इसको इंप्रूव करने में यत्न है, प्रयत्न है, प्रवृत्ति है, निवृत्ति है। पर तत्व का निश्चय धरे नर धीर पूर्ण निवृत्त है। गुरुदेव को देख लीजिए आप, एक सेकंड भी गुरुदेव के पास होता नहीं है। वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं अपने भक्तों में, और वो पूर्ण निवृत्त रहते हैं, प्रवृत्ति में निवृत्त रहते हैं। उन्होंने अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को जान लिया है। 35th। अभ्यास योगारूढ़ नर उस आत्म को नहीं जानता, योग में आरूढ़ वेरी डिलिजेंट अबाउट हिज प्रैक्टिसेस। अभ्यास योग में आरूढ़ नर उस आत्म को नहीं जानता, जो शुद्ध बुद्ध प्रपंच रहित प्राज्ञ सहज ही जानता, जिसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, जिसने कि ये जान लिया है कि कर्म कभी भी लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देता, फिर भी जो उस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है औरों की भलाई के लिए। जो शुद्ध बुद्ध प्रपंच रहित प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब वाइज पर्सन, सहज ही जानता। 36। श्रम से मोक्ष मिले नहीं। श्रम लाख बार उठाइए, मेक hundreds and thousands of efforts। ऊंचे कभी चढ़ जाइए, नीचे कभी गिर जाइए। नरधीर नश्वर कर्म में व्यर्थ न दुख उठाए है, क्षण मात्र के प्रज्ञान में से मर से अमर हो जाए। What is this life given to us for? To realize that permanent thing, that still point in the ever-changing dynamic world. If you have realized that, whether you do karma or you do not do karma, it's okay. फिर से पढ़ती हूं ये वर्ष। श्रम से मोक्ष मिले नहीं। What is the meaning of shram? Who will tell? Shram. Effort. मेहनत, एफर्ट, मेहनत, Yes. मेहनत। मेहनत। हाँ, मेहनत। तो क्या बोल रहा है? श्रम से मोक्ष मिले मिले नहीं, नहीं। है ना? श्रम लाख बार उठाइए, ऊंचे कभी चढ़ जाइए, नीचे कभी। देखिए, in this world we can never be sure whether we will meet with success or failure. You can never be sure. In this world, every step that you take has to be with lots of diligence, because there are 1,000 forces that are simultaneously working
to complete your karma as well as to destroy your karma. You can never know कौन सा तुम्हारा दांव सही पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. ठीक है. ऊंचे कभी चढ़ जाइए, नीचे कभी गिर जाइए. नर धीर नश्वर कर्म को में व्यर्थ न दुख उठाए. कर्म करे लेकिन दुख नहीं उठाता. जब वो अगर फेल हो जाता है तो दुख नहीं उठाता. ठीक है, इसके दिल में आया था, इसके अंदर से एक प्रेरणा उठी थी, उसके ऊपर ये चल पड़ा, फेल हो गया तो हो गया. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी सक्सेसफुल. तो इक्वानमस रहने के लिए कह रहा है ना. इक्वानमस रहने के लिए कह रहा है और ये बता रहा है कि फंक्शनल प्लेन के लिए यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ वेदर यू विल मीट सक्सेस और फेलियर. सो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड. ठीक है. You understand? So when you are taught like this, then the sting is removed from all situations. Then you will never be miserable. So you have gone above, transcended misery by this knowledge. आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है और ऑटोमेटिकली परम आनंद की प्राप्ति. तो दिस परम आनंद इज नॉट लाइक एन एक्सप्लोडिंग जॉय. इट इज लाइक एन इक्वानमस फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस which never becomes less or more. Do you understand? It's not like explosion like this. No. Constant. It's constant, right? You are. क्षण मात्र के प्रज्ञान से वो जो रितंभरा शक्ति, वो जो हाईएस्ट इंट्यूटिव धी है तुम्हारे अंदर, वो जैसे ही प्रकट हो जाती है, उसका एहसास हो जाता है, तुम मॉर्टल से इमॉर्टल बन जाते हो. यू आर इमॉर्टल. दिस रियलाइजेशन. (37) जो ब्रह्म होना चाहता नहीं प्राप्त होता ब्रह्म को. जो होए इच्छा से रहित सो तुरंत पाता ब्रह्म को. निष्काम आत्म राम नर छठ ब्रह्म दर्शन पाए है. तल्लीन होकर ब्रह्म में मर से अमर हो जाए है. मात्र ब्रह्म ही स्थित है इधर, जिधर नाव वह ले जाए. This has dissolved. It no more exists. 38 आधारहीन संसार का अज्ञानी पोषक होए. देखिए, दो तरह के लोग होते हैं. एक को लगता है कि भाई इस संसार के अंदर आए हैं तो प्लेजर्स लूट ले. ये कौन है? चारवाक. चारवाक हम ही हैं, मालूम है. हम कभी भी कोई पार्टी में जाएं, किसी से मिले, सपोज कोई बड़े आदमी से मुलाकात हो, मैं इससे क्या हासिल कर सकता हूं? अगर आपके अंदर ये विचार आता है तो आप चारवाक हैं. क्या मैं ले सकता हूं? तब आप चारवाक. 99.9% people of this world are चारवाक. जो कि जिनकी दौड़ मेटीरियलिस्टिक है वो चारवाक है. We were very much there if we hadn't been embraced by Guru's ज्ञान. है कि नहीं? Were we any different? आधारहीन संसार का, जिस संसार में कोई सब्सटेंस नहीं है, which can never give you lasting happiness, अज्ञानी उनका पोषक होते हैं. अरे वहां तो इतना अच्छा है, तुम भी तो जाओ, एक हॉलिडे तो वहां पर कर लो.
पर ज्ञानी इस अनर्थ का मूलाभेदन कर दे है। इस अर्थहीन, अनर्थ मतलब जिसमें कोई है ही नहीं लास्टिंग हैप्पीनेस, उसको वो चीर करके रख देते हैं। टू अंडरस्टैंड, मूलाभेदन, मूल से उसको अपने अंदर से उसका अट्रैक्शन हटा देते हैं। 39th वर्स, जो मूड चाहे शांति को, सो मूड शांत न होए है। अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में आए है। ओहो, आई हैव टू बिकम शांत, आई हैव टू बिकम शांत, I have to become, I don't have to become angry. I don't have to become angry. अभ्यास करने से न सम्यक, सम्यक मतलब तो इन टोटलिटी, पूरी शांति मन में आए है। त्यागी विवेकी प्राज्ञ नर जब भोग से हट जाए है, निर्णय तुरंत ब्रह्म का करे, मर से अमर हो जाए। Just reach this state of immortality. Know that death is pertaining to the body. That you, the Turya, the Sakshi, can never die. You are the still point of the moving world. You are the permanent in this temporary phase of birth and death. You are the one which has given space to time and space. Time और space तुम्हारे अंदर आने जाने वाले अतिथि हैं. They are mere guests in you who are ever there. The eternal Brahma substratum. And now the last verse. जो सत्य माने दृश्य को उसे आत्मदर्शन हो कहा. मिथ्या जहां जग हो गया, आत्मा यहां आत्मा वहां. जो सत्य माने दृश्य को, ये जो सीन मेरे सामने चल रहा है यही सच है. अरे फलाने ने मुझे ऐसे कह दिया, यही सच है. बस अब क्या है, अब तो मैं ही चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरती हूँ. जिसके लिए मैंने इतना करा उसने मुझे आकर के ऐसे कह दिया, अब मेरा इस जीवन से क्या फायदा, मैं तो आत्महत्या कर ली. जो सत्य माने दृश्य को उसकी ऐसी हालत होती है और उसे अपनी आत्मा का दर्शन ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी हालत ऐसी. मिथ्या जहां जग हो गया, when you realize this world is false, it is ever changing, it has nothing that is not this thing altering over here. From the time this one was born, it is melting away like a cube of ice. मिथ्या जहां जग हो गया, आत्मा यहां आत्मा. सब जगह वो केवल आत्मा का दर्शन करता है. Explaining the last few shlokas, I don't know what happened, but I just felt like tears. It Yes. just seemed the futility of it all, that we run Yes. after so much. And so those are the emotions that I'm feeling now. Yeah. Very nice. So you Yeah. are melting. They are not emotions. The personhood in you is melting away because now you are getting close. तुम्हारा ये जो बैल है ना, ये शरीर रूपी बैल, ये ब्रह्म के रथ में जुड़ रहा है. जैसे कि Beautiful. एक घोड़े को जोत देते हैं तांगे में, है ना. Yeah.
Hmm. So I couldn't explain why I was feeling this way, but it was beautiful. Yeah. Thank you. So this is the charisma of poetry. That's why I read the poetry. Because what poetry can do, normal prose can't. Yes, Shilpa. Not today. Okay. आंटी आई क्वाइट लाइक दिस लास्ट में जो आपने ये समझाया, कर्म में अकर्म है हाँ, और अकर्म में कर्म है. आई मीन हाँ. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू नाउ sit with this Yes. thought Yes, and exactly. also not give up everything कि अरे सब तो कुछ बेकार है, ऐसे नहीं बेकार करना, है, कभी भी ऐसे नहीं करना है. कभी नहीं. Right. But you have to do what you are, the path that you are on, Yes. and not be bothered or burdened by कि उसका फल क्या होगा. Am I Yes. correct? Perfectly understood. Yes, Shilpa. Yes, and now he's ready with the bhajan. So let's hear. मुझे अच्छा लगा कि श्रम से मोक्ष नहीं मिल सकता है, Right. और ब्रह्म में डिसॉल्व होने से ही मोक्ष मिल सकता है. Yes. ब्रह्म में डिसॉल्व होने से, मतलब कि Dissolve होने से. शरीर का को डिसॉल्व होना है. आप तो ब्रह्म भी ही हैं, वो ही है हाँ. आपकी असलियत. हाँ, ये हाँ, शरीर जब छिलका भी नहीं बचे, एब्सोल्युटली. ये छिलका ही नहीं है, ये है ही नहीं, सब बिल्कुल. खाली ब्रह्म हो है. Then you're already sthit in the Brahma. Yes. So with these words, I take your leave and we'll meet next Tuesday.